वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की फिजिक्स का थर्ड यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और एग्जांपल्स क्या है? व्हीकल ऑन द लेवल रोड एंड व्हीकल ऑन द बैंड टूल। ये दो जो है एग्जांपल्स हैं, इनको हम जो है स्टडी करेंगे। तो पहला जो है, अगर हम इसको पहले इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उस वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है या मूव करती है, उस वक्त सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, वो टेंजेंट होती है टू द सर्कल। और अगर हम उसको सेंटर में ज्वाइन करें तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगी। हर पॉइंट पे जो है अलग अलग डायरेक्शन होगी। यहाँ पर v1 इस डायरेक्शन में अलग से डायरेक्शन, v2 यहाँ पर अलग से डायरेक्शन, v3 यहाँ पर अलग से डायरेक्शन होगी, v4। अब ये मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का जो है, हमें नहीं पता कि ये मैग्नीट्यूड क्या है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और साथ साथ में जो है हर जगह पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। मगर एक चीज तो हमको कंफर्म है कि वेलोसिटी जो है सर्कुलर ऑर्बिट पे हर एक पॉइंट पे जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर जब डायरेक्शन चेंज होती है तो इसको हम जो है, इस मोशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। इस वक्त जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो एक्सप्रेशन होगा v² अपॉन r, या इसको हम ऐसे भी AC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या AR से भी, या AR इक्वल्स टू v² अपॉन r। यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ सकता है? ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो r ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है। और अगर वैल्यू हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो और जो है फर्दर हम ला सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है किस तरफ होगी? सेंटर की तरफ। और जो यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगी, अब मैंने बोला था कि फोर्स बहुत किस्म की होती है, बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्चुअल फोर्स होती रही है। वो जो फोर्स उस वक्त एक्सर्ट करती है सेंटर की तरफ, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पर एक प्लेनेट है और ये सन है सेंटर में, तो सन जो अट्रैक्ट करेगा इसको, ये कौन सी फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्रिएट की जाती है, ये उसी का नाम दिया जाता है। जो फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर जो है इस तरफ जो है वो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ होगी। इसी वक्त जो है एक और फोर्स होगी जिसको सूडो फोर्सेस बोलते हैं, या फॉल फोर्सेस होती है। वो कहाँ की तरफ होगी? जब हम सर्कुलर, वो एक आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए होगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की टुवर्ड्स द इसी डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन भी होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी Fc = mv² अपॉन r। ये कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। मगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका भी एक्सप्रेशन सेम होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, mv² अपॉन r। और ये वाली फोर्सेस जो है वो एक्चुअल में जो है वो नॉन रियल फोर्सेस होती है, बट उनका इफेक्ट जो है वो रियल होता है, और उसका इफेक्ट जो है हम देख सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यही आज हम यही एग्जांपल जो है हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो है बैंकिंग ऑफ रोड और दूसरा व्हीकल ऑन अ लेवल रोड पे जो है कितना जो है कौन कौन सी फोर्सेस वो एक्ट करेगी, वो हम स्टडी करेंगे। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है कि हम एक रोड लेते हैं, जो इसका जो सर्कुलर रोड है ऐसी, और ये जो रोड जो है ये कर्व है, और ये कर्व जो है एक पार्ट है इसका सर्कल का।
मान लो एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो इसका एक रेडियस होगा सेंटर में, जिसका एक पार्ट होगा ये कर्व, और यहां पर हम ये इस वक्त अलग केस लेते हैं लेवल रोड पे। और लेवल रोड पे क्या होगा कि यहां पर व्हीकल होगा, अगर हम यहां पर व्हीकल सपोज करते हैं, अब यहां पर क्या होगा कि जो व्हीकल है उसका जो डाउनवर्ड्स फोर्स होगा सेंटर ऑफ मास से होगा mg के बराबर, और बदले में रॉड जो है वो अपवर्ड जो है रिएक्शन देगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, वो होगा r के बराबर। अब जब यहां पर जो है, अब जब व्हीकल जो है मूव करेगा तो यहां पर एक और फोर्स एक्ट करेगी, वो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो होगी F, जो कहां की तरफ, इनवर्स डायरेक्शन की तरफ करेगा। ये इनर एज है और ये आउटर, इनर एज और आउटर एज, और दोनों का लेवल जो है वो सेम है। तो इस वक्त जो है यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इनवर्ड होगी, और इसी वक्त जो है इस डायरेक्शन में जो है होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसका एक्सप्रेशन जो होगा वो mv² अपॉन r होगा। अब यहां पर जो है, अब ये वाली फोर्सेस जो है, ये वाली फोर्स जो है वो ये बैलेंस करेगा, और ये वाला फोर्स जो है वो ये बैलेंस करेगा। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जो व्हीकल की क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, साथ में क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्ले में आएगा, और वो जो है यहां पर जो है हमने निकालना है कि कितनी जो है वो सेफ वेलोसिटी हमारे पास जो है, जो हमारे मोशन की जो सेफ वेलोसिटी है वो कितनी होगी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो या कोई व्हीकल जो है वो एक लेवल सर्कुलर रोड पे जो है वो राउंड अप करेगा या वहां पर जो है वो मूव करेगा, उस वक्त जो सेफेस्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या है कि जो व्हीकल होता है वो क्या होता है कि जो कर्व पाथ पे जाएगा तो उस वक्त उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी, साथ साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यही फोर्स जो होगी, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यही एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स भी। और उस वक्त क्या होगा, नेक्स्ट जो है जब जो कर्व पाथ होगी, अगर इस वक्त जो है, अगर मान लो कि ये जो है व्हीकल यहाँ पर जो है फोर्सेस नहीं लगती है, तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, ये टेंजेंटली जो है वो उस कर्व के निकलेगा। और साथ साथ में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बीच में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बीच में होगी, व्हील और सरफेस रोड के बीच में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और उस वक्त जो है हमारे पास, अगर हम लेट करते हैं कि सपोज करके लेट W जो है वो क्या है, फोर्स mg है, फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रही है, अप्लाइड, और बदले में क्या है, नेक्स्ट आर रिएक्शन है जो कि नॉर्मल रिएक्शन, और ये कहां लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, F हम कंसीडर करते हैं, F जो है वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड के बीच में, रोड। और उसके बाद नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मान लो कि यहां पर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कर्व जो है वो r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, जो कर्व है, रोड जो है कर्व पे है। उसके बाद जो है v वेलोसिटी रखते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो मोशन में है, और v जो है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है। और ये वेलोसिटी हमने निकालनी कि वेलोसिटी जो है ये कितनी है, और ये इसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है कि सेफ वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। उसके बाद u जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, u हमने रखे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है हम क्या निकालना है कि अब हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है ये जो है ये इसको बैलेंस कर रहा है, और ये वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है मगर बैलेंस कर रहे हैं, दोनों के दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा
कि हमारे पास जो है नॉर्मल रिएक्शन वो किसके बराबर, आर जो है वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर। और नेक्स्ट जो है ये फर्स्ट और सेकंड जो है एफ जो है वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड हमारे पास ये है। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां पर फोर्स, अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स सेकंड लॉ से म्यू के बराबर, या हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला है तो एफ किसके बराबर होगा, म्यू आर। तो यहां से अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर यूजिंग एफ इक्वल्स टू म्यू आर इन सेकंड, सेकंड में डालेंगे तो क्या होगा, एफ की जगह क्या आएगा, म्यू और इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और आर की वैल्यू फिर से कितना है कि आर हमारे पास कितना है, एम जी के बराबर, तो ये वाली वैल्यू भी डालिए यहां पर, तो म्यू एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास म्यू जी, और ये इसको जब यहां पर लाएंगे तो कितना होगा, म्यू आर जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वेलोसिटी आई, और वेलोसिटी जब हमारे पास आई तो वेलोसिटी के अब अगर हम निकालें तो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू आर जी, v स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये है वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। मगर ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगी, फोर्स जो है यहाँ पर हमारे पास इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसके बराबर होगी, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा जो है वो फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा होता है तो वो जो है वो व्हीकल के लिए बहुत ही जो है वो डेंजरस है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, इससे कम या इसके बराबर आएगी। जो सेफेस्ट वेलोसिटी जो है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें आएगा, एक कर्व सरफेस में, प्लेन कर्व सरफेस पे जो है जब वो रोड अप करेगा या वो वहां पर जो है मूव करेगा, उस वक्त जो सेफेस्ट वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू u g। तो इससे अब यहां पर हमारे पास v इक्वल्स टू किसके बराबर आया, अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसके बराबर जो है सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये हो सकती है। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हुई तो उस वक्त क्या होगा कि जो है वो व्हीकल जो है वो रोड से बाहर आ जाएगा। और यहां पर भी अलग अलग कंडीशन आ जाएंगी। अगर वेलोसिटी जो है यहां पर मैक्सिमम से ज्यादा है, जो हमारे पास अगर इससे ज्यादा है तो उस वक्त जो व्हीकल होगा वो बाहर आ जाएगा, रोड के जो आउटर एज से बाहर चला जाएगा। अगर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो आउटर एज से बाहर आएगा। अगर जो है वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी जो है वो लेस देन अंडर रूट यू आर जी से होगी, तो वो इनर एज की तरफ जो है आएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आपकी जो है आप क्या करेंगे, अगर आप जो है यहां पर जैसे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस वक्त जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्सपीरियंस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो स्किटिंग नहीं होगी। या अगर अंदर की तरफ आएगा उस वक्त भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दोनों तरफ होगा, और उस वक्त जो है स्किटिंग के चांसेस जो है वो बहुत कम है। अगर आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपका जो रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। रेडियस डिक्रीज होने की वजह से जो क्या होगा कि अगर आपकी रेडियस डिक्रीज हुआ तो आपका जो फोर्स है, रेडियस डिक्रीज हो गया तो आपका जो फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, और वेलोसिटी कम हो रही है तो तब भी जो है फोर्स जो है वो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगी। और साथ में अगर अब जो है रेडियस जो है वो कम कर रहे हैं तो रेडियस कम होने की वजह से क्या होगा कि आप जो है अंदर की तरफ आएंगे, इनर एज की तरफ आएंगे, और उस वक्त जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपको वहां पर रिस्ट्रिक्ट करेगा और आपको इनर एज की तरफ जो है वो आने नहीं देगा। इसी तरीके से अगर आप जो है रेडियस को बढ़ाते हैं, रेडियस को आप बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो फोर्स आप पे लग रही है आउटर एज की तरफ वो भी कम होगी, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्सपीरियंस होगा, और उसमें जो है वेलोसिटी की वजह से जो है आपको जो है वहां पर कम जो है फोर्स बाहर की तरफ आउटर एज पे लगेगी। अब जो फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी, जो शेपेस्ट वेलोसिटी के तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, नेक्स्ट है रेडियस, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
दोनों जो वैल्यूज हैं, रेडियस, ये एक नेचुरल जो है, एक नेचुरल साइट है, यहां पर जो है, यहां आप रेडियस पे डिपेंड नहीं हो सकते, रेडियस काम ज्यादा हो सकता है, तो रेडियस के ऊपर जो है आप रेडियस को कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो यहां पर आप कंट्रोल किसको कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। जितना आपका फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा, उतना ही जो है आपकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। तो इस तरीके से जो है आप जो प्लेन सरफेस पे, जो रोड पे जो वेलोसिटी होगी, अगर आप कम करेंगे तो उस वक्त जो है आपका जो है आप इनर एजेस की तरफ आएंगे, और अगर आप वेलोसिटी ज्यादा कर रहे हैं तो आप आउटर एजेस की तरफ आएंगे, और अगर आप वेलोसिटी बराबर रख रहे हैं तो उस वक्त जो है वो रोड के सेंटर में जो है व्हीकल जो है वो कर्व सरफेस पे मूव करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक एग्जांपल ली, कौन सा, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जब कोई व्हीकल जो है वो एक प्लेन कर्व सरफेस पे मूव करता है, उस वक्त जो है वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग व्हीकल ऑन अ बैंकिंग रोड पे उसको डिस्कस करेंगे।